अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। तो स्टार्ट करते हैं आज के न्यू पार्ट को। तो इस पार्ट में हमने देखा था कि फाइनली द्वार को खोल चुके थे और वांग जी उसके अंदर आ गया था। अब वांग जी कौन से वर्ल्ड में आया है ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे। हाँ, वांग जी विंग के वर्ल्ड में आ चुका है, जहाँ पर मॉडर्न लोग रहते हैं। वो कोई वायरवुल्फ का जंगल नहीं था, बल्कि ये एक ह्यूमन का जंगल था। यहाँ पर ह्यूमंस मतलब इस दुनिया में ह्यूमंस रहते हैं और जंगल में एनिमल्स रहते हैं, शेर, चीता, उसके बाद हिरन, खरगोश, सांप, चूहे, बंदर जो जो रहते हैं, मोर जंगल में वैसे रहते हैं। और जिस द्वार को वो लोग खोल रहे थे वहाँ पर वेयरवुल्फ रहते हैं, सिर्फ वेयरवुल्फ रहते हैं, फीमेल और मेल। लेकिन यहाँ पर कोई फीमेल और मेल वेयरवुल्फ नहीं है, बल्कि वांग जी खुद अकेला ही एक वेयरवुल्फ है। जब तक वांग जी इस जंगल के अंदर आया तब तक उसका जो दिमाग को जो उसके भाई ने कंट्रोल किया था बांसुरी से, वो कनेक्ट से डिस्कनेक्ट हो गया। और अब वांग जी की आंखें फिर से गोल्डन कलर में चमकने लगी। उसकी आंखों के अंदर से गोल्डन कलर की धुआं निकल रही थी और वो बहुत गुस्से में था। वो इतना गुस्से में था कि वो अगर किसी को अपने सामने देख लेगा तो शायद उसे चीर कर फाड़ कर वो खा जाएगा। वांग जी बहुत गुस्से में वहाँ से आता है। उसने चांद को देखा, फिर से पेड़ों की टहनियों के बीच में से चांद को देखते हुए, अपने दोनों पैरों के आगे बढ़ाते हुए वो उसने फिर से हाउलिंग करना स्टार्ट किया। 2 बार हाउलिंग करने के बाद वो रुक गया। उसका जो साउंड है वो विंग के कानों में गया, जो विंग बरगद के पेड़ के पास बैठा हुआ था, और उसके कानों में ये आवाज़ जाते ही वो उठ गया। उसकी आँख लग गई थी। उसने कहा, हाँ, क्या 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 है ये? किसकी आवाज़ है? मेरा सिर चकरा क्यों रहा है? वेंजा कहाँ चला गया? पानी, मुझे पानी चाहिए। बट वहाँ पर कोई भी नहीं था। विंग वहाँ पर अकेला ही था। अचानक ही विंग को गुर्राने वाले साउंड सुनाई दिया, जैसे कि कुछ चीज़ उसे देखकर बहुत ज़ोर ज़ोर से गुर्रा रहा है। उसने बहुत डरते हुए अपने आसपास देखा। जब उसने अपने आसपास देखा तब उसे चमकीली आंखें दिखाई दिया, जो आंखें चमक रही हैं। अंधेरे में चमकने वाली आंखों को देखकर विंग बहुत डर गया था। उसके बाद विंग ने कहा, ये क्या है? मेरा सिर, और क्या ये कोई शेर है? ये मुझे कहा जाएगा। मेरा सिर है। कौन हो तुम? मुझे क्यों डरा रहे हो? विंग नशे की हालत में था, इसीलिए वो उसको ऐसा बोल रहा था। और वो चीज़ धीरे धीरे करके धीमी धीमी कदमों से विंग की तरफ बढ़ने लगा। और फिर वो चीज़ सामने आया। वो और कोई नहीं बल्कि एक चीता था। एक चीता जो कि विंग को अपनी हंगर भरी नज़र से देख रहा था। वो चीता बहुत भूखा था और वो चीता इंसानों की खुशबू को सूंघते हुए यहाँ पर आ चुका है, और उसने विंग को देख भी लिया। विंग उस चीता को देखकर बहुत डर गया। उसे कहा, हे बिल्ली, तुम इतने बड़े कैसे हो गए? बिल्ली, तुम इतने बड़े कैसे हो सकते हो? विंग नशे में था। वो चीते को बिल्ली समझ रहा था और वो चीता धीरे धीरे करके उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसकी टांग बाहर थी और वो चीता की टांग से वो पानी टपक रहा था, क्या बोलते हैं इसे, लार टपक रहा था। और वो धीरे धीरे करके विंग की तरफ बढ़ रहा था। वो विंग के ऊपर अटैक करने वाला था। उसने छलांग लगाया बहुत ज़ोर से। विंग डर गया। उसने अपने फेस के ऊपर हाथ रखते हुए कहा, प्लीज़ बिल्ली, मुझे मत नोचना, प्लीज़ बिल्ली, मुझे मत नोचना। बट वो कोई बिल्ली नहीं था जो तुम्हें नोचेगा। विंग, प्यारा सा विंग, क्यूट सा विंग। वो चीता अचानक ही चिल्लाता है और तभी विंग ने अपनी फेस से हाथ को हटा लिया। उसके बाद उसे देखा कि एक चमकने वाली चीज़ ने उस चीते की गर्दन को अपने मुंह से पकड़ लिया है, और इसे देखकर विंग क्या बड़ी बड़ी हो गई और वो चीता मार खा कर वहाँ से भाग गया, बहुत डर के, म्याऊं म्याऊं करके। विंग उस चीज़ को देख रहा था। अब वो चीज़ विंग की तरफ मुड़ता है। जब वो चीज़ विंग की तरफ मुड़ता है, वो बहुत ही खूबसूरत
एक वाइट कलर का वायरवुल्फ था। विंग ने ज़िंदगी में कभी भी इतना खूबसूरत वायरवुल्फ नहीं देखा। उसकी आंखें गोल्डन कलर में चमक रही थी। उसकी दांत बहुत नुकीले लग रहे थे। वो घुर्राते हुए विंग को देख रहा था। अब वो विंग के पास आने लगा। ये देखकर विंग घबराते हुए कहा, हे हे डॉगी, क्या तुम अब मुझे नोचोगे? तुमने उस बिल्ली को भगा दिया, अब तुम मुझे नोचोगे? इधर वो वेयरवुल्फ मतलब कि लान वांगजी विंग की तरफ बढ़ने लगा। विंग को डॉगी से बहुत डर लगता है और वो उसको देखकर और डरने लगा। वो थर-थर काँप रहा था, वो चिल्ला रहा था, वो रो रहा था। उसने कहा, बहन जाओ, तुम कहाँ हो? बहन जाओ, ये डॉगी मुझे काट लेगा। बहन जाओ, तुम कहाँ हो? बहन जाओ, तुम कहाँ हो? ये डॉगी मुझे काट लेगा। बट वहाँ पर कोई भी नहीं था, सिर्फ विंग अकेला ही था बैठा हुआ। और वांगजी उसके पास आ गया। वांगजी बहुत क्लोज आ गया विंग के फेस के सामने। अब वांगजी का फेस था। उसकी आंखों को देखकर विंग को बहुत डर लग गया। अचानक ही वांगजी विंग को स्मेल करता है। विंग को लगा शायद ये मुझे स्मेल करने के बाद अब खा जाएगा, लेकिन वांगजी ने उसे खाया नहीं बल्कि उसकी चिक्स को लिक कर लिया अपनी टंग से। ये देखकर विंग बहुत ज़्यादा हैरान था। विंग ने कहा, क्या तुम ट्राई करके देख रहे हो कि मैं टेस्टी हूँ कि नहीं? मैं बिल्कुल टेस्टी नहीं हूँ, मुझे मत खाओ ना। तभी वांगजी ने फिर से विंग की गालों को चाट लिया। विंग ये देखकर पूरा ही हैरान था। ये क्या कर रहा है डॉगी? मुझे चाट क्यों रहा है? मुझे डर लगता है डॉगी से। प्लीज़ मुझसे दूर रहो, प्लीज़ मुझसे दूर रहो। बट लान वांगजी विंग को स्मेल करना स्टार्ट कर दिया। विंग नशे में था। उसने कहा, हे डॉगी, मुझसे दूर रहो, मुझे तुमसे बहुत डर लग रहा है। बट तुम तो मुझे कुछ नहीं कर रहे हो ना। फिर विंग ने उसके फेस को पकड़ लिया। वांगजी ने अपनी आइज़ को ब्लिंक किया जब वो वेयरवुल्फ की फॉर्म में था तभी। और फिर विंग ने वांगजी के कानों को पकड़ते हुए कहा, बदमाश डॉगी, तुमने मुझे चाट लिया, तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। मैं तुम्हारे कानों को खींचूंगा, समझे? इससे वांगजी को बहुत ज़्यादा अजीब लगता है और उसकी कान बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। उसने अपनी फेस को हटा लिया। उसके बाद विंग ने कहा, वैन चाओ, तुम कहाँ चले गए? मुझे नींद आ रही है बहुत ज़्यादा। उसके बाद उसने वांगजी को देखा और उसकी आंखें आधी खुली हुई आधी बंद थी। अचानक वहाँ पर बहुत तेज़ रोशनी पैदा हुई और वांगजी देखते ही देखते ह्यूमन फॉर्म में आ गया। उसका वाइट सा रूप चमकने लगा। उसका फॉरहेड रिबन चमक रहा था। उसके हाथ में एक तलवार था। उसके बाद उसने तलवार को फेंक दिया और उसने विंग के पैर को पकड़ लिया और उसे खींच लिया। तुरंत विंग धड़ाम करके नीचे ज़मीन में गिर गया। जब विंग ज़मीन में गिर गया तब वांगजी विंग के नेक के पास आ गया और विंग को स्मेल करने लगा। उसके बाद वांगजी ने कहा, ये तो एक मेल है ना? उसके बाद फिर से वांगजी ने उसे स्मेल किया। उसने कहा, ये कोई ओमेगा नहीं है, ये तो एक लड़का है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ये कोई अल्फ़ा नहीं है? उसके बाद उसने विंग को देखा अच्छे से। विंग ने कहा, हे इंसान, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? तुम कौन हो? वो डॉगी कहाँ चला गया? ये सुनकर वांगजी ने विंग की नोज़ के ऊपर अपनी नोज़ को रखा, उसकी आंखों में देखा, आंखें डालकर। उसके बाद अचानक ही वांगजी की बॉडी पैनिक करती है। इसका मतलब उसका अल्फ़ा रेट फिर से उसे दर्द देने वाला है। इसे महसूस करने के बाद तुरंत वांगजी विंग के ऊपर से हट गया और फिर वो वहाँ से भागने के लिए वेयरवुल्फ में चेंज होने लगता है। लेकिन तुरंत उसकी अल्फ़ा उसकी बॉडी के ऊपर कंट्रोल करता है और उसका बॉडी फिर से दर्द होने लगा और अब वो वेयरवुल्फ नहीं बन पाया बल्कि वो इंसान बनकर ही ज़मीन पर गिर गया और दर्द से कराने लगा। उसे ऐसे करते हुए देखकर विंग ने कहा, हे तुम्हें क्या हो गया? तुम ऐसा क्यों चिल्ला रहे हो? तुम्हें दर्द हो रहे हैं क्या? लेकिन वांगजी ने विंग को कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद विंग धीरे धीरे करके डरते हुए वांगजी के पास आने लगा। तुरंत वांगजी ने अपनी गोल्डन ब्राउन आँखों से विंग को देखा और एक स्माइल करते हुए कहा, बट तुम कोई ओमेगा नहीं हो, लेकिन लगता है तुम मेरे बॉटम बन सकते हो। मुझे माफ़ कर दो, आई एम सॉरी। उसके बाद उसने विंग के हाथ को पकड़ लिया और उसे पुश किया।
ज़मीन के ऊपर और फिर विंग धड़ाम करके नीचे गिर गया। वांग जी तुरंत विंग के ऊपर आ गया। उसने विंग की आंखों में देखा। विंग ने कहा, हे बदमाश इंसान, तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। मैंने कहा छोड़ो मुझे। विंग नशे की हालत में था, इसीलिए विंग वीक था। और तुरंत लान वांगजी ने विंग को स्मेल करते हुए उसके लिप्स को कैप्चर कर लिया। और फिर लान वांगजी विंग के लिप्स को सक करना स्टार्ट करता है। वो उसकी लोअर लिप को बहुत जेंटली सक कर रहा था, उन्हें अच्छे से लिक कर रहा था, अपनी टंग को उसके लिप्स के ऊपर फिरा रहा था। थोड़ी देर बाद विंग धीरे धीरे करके अपनी हाथों से वांगजी की पीठ को सहलाते हुए उसे हग करता है। और इधर वांगजी थोड़ी देर उसके लिप्स को सक करने के बाद धीरे से उसके लिप्स के ऊपर बाइट करता है, जिससे विंग अपने लिप्स को ओपन करता है, अपनी माउथ को ओपन करता है। और वांगजी एक ही बार में अपना पूरा टंग विंग के माउथ के अंदर इंसर्ट करता है। और उसके बाद वो अपनी टंग को विंग के माउथ के अंदर हर एक कोने में इधर उधर फिराता है, उसकी पूरे माउथ को एक्सप्लोर करता है। और इधर विंग भी वैसा ही करता है। और वो दोनों एक दूसरे को अब डीपली किस करना स्टार्ट करता है। जैसे जैसे वांगजी अपने लिप्स को मूव कर रहा था, विंग भी वैसे वैसे ही अपने लिप्स को मूव करना स्टार्ट करता है। वांगजी का अल्फ़ा फेरोमोन्स पूरे जंगल में फैल रहे थे, जो कि विंग को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वो विंग के ऊपर अटैक तो नहीं कर रहे थे, क्योंकि विंग कोई ओमेगा नहीं था, बट उसका सैंडलवुड का खुशबू विंग को पागल बना रहा था, जिससे विंग उसकी किस पर और मेल्ट हो रहा था। वांगजी विंग को किस करते हुए अपनी हाथ को विंग के शर्ट के ऊपर फिराने लगा और उसकी शर्ट की बटन को एक एक करके खोलना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद उसने विंग की बॉडी के अंदर शर्ट के अंदर अपने हाथ को इंसर्ट करता है। उसके बाद वो उसकी बॉडी को अपने हाथ से टच करता है। उसे टच करने के बाद वांगजी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि विंग का स्किन बहुत ज़्यादा स्मूथ था। इधर लान वांगजी विंग को टच करते हुए उसे और डीपली किस करना स्टार्ट करता है। उन दोनों का सलाइवा बाहर आ रहा था। वो लोग इतना हंग्रीली एक दूसरे को किस कर रहे थे। थोड़ी देर बाद वांगजी इस किस को ब्रेक करता है, क्योंकि अब विंग हाँफ चुका था। विंग सांसें ले रहा था बहुत गहरी गहरी। वांगजी ने विंग की नेक को देखा और वहाँ पर वो उसे लब बाइट देने लगा। वहाँ पर वो उसे सक करना स्टार्ट कर दिया, लीक करना स्टार्ट कर दिया, अपनी नोज़ को रब करना स्टार्ट कर दिया, जिससे विंग को बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस होता है। उसकी खुशबू के साथ विंग वांगजी में मेल्ट हो रहा था, जैसे कि वो अभी वांगजी के अंदर समा जाएगा, क्योंकि उसका खुशबू उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। धीरे धीरे करके वांगजी उसकी पूरे नेक पर लब बाइट बनाता है, उसकी पूरे नेक को लिक करके भर देता है। उसकी पूरी नेक पर वांगजी का सलाइवा लगा हुआ था। इधर विंग ने भी वांगजी की अपर लिप्स को खोलना स्टार्ट कर दिया और वांगजी ने कुछ नहीं कहा। पास में ही वांगजी का तलवार गिरा हुआ था और विंग उस तलवार की तरफ उसकी अपर लिप्स को फेंक देता है। उसके बाद वो एक एक करके लेयर को ओपन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो नहीं कर पा रहा था। थोड़ी देर बाद वांगजी वहाँ से हट गया। उसने विंग की शर्ट को निकाल कर फेंक दिया। उसके बाद उसने अपने रोप्स को भी निकाल कर फेंक दिया और फिर उसकी अपर बॉडी विंग के सामने नेकेड हो गई। और फिर वो विंग के निप्पल को देखने लगा, जो कि पिंक कलर के थे और वो लोग साइन कर रहे थे। उसके बाद वांगजी नीचे झुकता है और फिर वो उसके निप्पल को अपने माउथ पे लेता है और फिर शक करना स्टार्ट करता है। वो उसके निप्पल को बारी बारी में शक कर रहा था और उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था ये फील। इतने सालों से वांगजी तड़प रहा था किसी के प्यार के लिए, लेकिन आज किसी को प्यार करने में वांगजी को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। लेकिन ये तो एक मेल है ना, ये कोई ओमेगा भी नहीं है। वांगजी को ऐसा फील क्यों हो रहा है? क्या ये एक ह्यूमन है? वांगजी के माइंड में हज़ारों सवाल चल रहे थे, लेकिन वो अपनी अल्फा को कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा था। थोड़ी देर बाद वो उसके निप्पल को छोड़ता है। उसके निप्पल डीप रेड हो चुके थे शक करने की वजह से। उसके बाद वांगजी विंग की पूरी बॉडी के ऊपर अपने हाथ फिराता है, उसके नेवल को देखता है, उसकी टमी को, उसकी कमर को, उसकी बेली को, हर जगह पर वो अपने हाथ से टच करता है। उसके बाद वो अपनी सॉफ्ट लिप से उसकी पूरी बॉडी के ऊपर किस करना स्टार्ट करता है, जिससे विंग को बहुत ज़्यादा ही अजीब फील होता है, क्योंकि उसका
हर एक बॉडी पार्ट बहुत ज़्यादा ही सेंसिटिव है और इसमें विंग को अच्छा भी लगता है और विंग अपनी माउथ से क्यूट क्यूट आवाज़ें निकलना स्टार्ट करता है और विंग के मुंह से ये क्यूट क्यूट आवाज़ें वांग जी को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वांग जी इसे सुनकर उसे प्राउड फील हो रहा था कि ये आवाज़ विंग सिर्फ उसके लिए निकाल रहा है। उसके बाद वो विंग के ट्राउज़र को देखता है और उसे अपनी पावर से निकालता है। उसके बाद विंग के अंडरवेयर को भी, उसके बाद उसने अपनी लोअर रोब्स को भी निकाल दिया। उसके बाद उसने विंग के लोअर पार्ट को देखा। उसने कहा ये तो मेरा बॉटम बन सकता है। उसके बाद उसने विंग को देखा। उसने कहा तुम कोई नॉर्मल लड़का नहीं हो, इसका मतलब ये बीएल वर्ल्ड है और तुम एक गे हो। उसने विंग को देखा लेकिन विंग अब वांग जी को चाह रहा था, वांग जी को मांग रहा था। उसने कहा हे स्वीट हार्ट, तुम क्यों रुक गए, तुम्हें क्या हुआ है। वांग जी ने कुछ नहीं कहा। उसने विंग को फिर से चूम लिया और फिर से वो दोनों एक दूसरे को डीपली किस करना स्टार्ट करते हैं और फिर किस करते हुए वांग जी विंग की थाइस को टच करता है। उसके बाद उसे प्रिपेयर करने के लिए अपनी एक फिंगर को विंग के अंदर इंसर्ट करता है और फिर वो विंग को प्रिपेयर करने लगा। वो विंग को प्रिपेयर कर रहा था और विंग को एक्सट्रीम लेवल का पेन फील होता है। नशे की हालत में रहने की वजह से विंग उसे इतना ज़्यादा फील नहीं कर पाता है, लेकिन उसे दर्द तो हो रहा था। वो धीरे धीरे करके चिल्लाना स्टार्ट करता है, लेकिन जंगल में उनके चिल्लाने वाली वॉइस सुनने वाला इंसान कोई भी नहीं है सिवाय जानवर और बर्ड्स के। वांग जी ने अपनी एक फिंगर से विंग को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया। जब विंग थोड़ा सा लूज़ होता है तब वांग जी ने अपनी सेकंड फिंगर भी इंसर्ट कर दिया, जिससे विंग ज़ोर ज़ोर से मौन करना स्टार्ट करता है। विंग की मॉर्निंग के साउंड सुनकर वांग जी और पागल हो जाता है और फिर वो उसके लिप्स को छोड़कर उसके नेक पर आता है, जहाँ पर वो सक करता है बहुत बुरी तरीके से। उसके बाद वो अपनी 3 फिंगर को ऐड करता है जब विंग थोड़ा सा और लूज़ होता है। उसके बाद वो 3 फिंगर को फुल स्पीड में मूव करना स्टार्ट करता है। इधर विंग फिर से मॉल करने लगता है। विंग का फेस बहुत ज़्यादा हॉट लग रहा था। विंग की बॉडी बहुत ज़्यादा ही हॉट हो गई थी, पसीने से भीग रहा था विंग। आई एम सॉरी, बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रही है। बर्ड्स चिल्ला रहे हैं, अब मैं इन्हें तो नहीं रोक सकती हूँ। बच्चे होते तो अलग बात होती, लेकिन ये मैंने चुप नहीं कर सकती। उसके बाद वांग जी विंग को फिर से किस कर लेता है और विंग के लिप्स के ऊपर बाइट करते हुए वो उसे और डीपली किस करने लगा और विंग वांग जी की माउथ के अंदर ही मौन करना स्टार्ट करता है। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से वांग जी के माउथ के अंदर मौन कर रहा था, बहुत स्वीटली। विंग रिलीज़ होने ही वाला था कि वांग जी रुक गया, क्योंकि उसे पता है कि अब विंग रिलीज़ हो जाएगा। फिर उसने अपनी फिंगर को निकाल लिया। उसके बाद विंग ने कहा स्वीट हार्ट, तुम क्यों रुक गए, मुझे अच्छा लग रहा था, प्लीज़ आई वॉन्ट यू स्वीट हार्ट। वांग जी ने कहा थोड़ा वेट करो, उसके बाद तुम्हें और प्लेजर फील होगा। उसके बाद विंग ने कहा जल्दी करो, मुझे अभी चाहिए। उसके बाद वांग जी झुक गया और विंग के थाइस के ऊपर किस करना स्टार्ट करता है। उसके बाद वो उसकी थाइस को लीक करता है, किस करता है और फिर दोनों पैरों को खोलते हुए उसके ऊपर आ गया और फिर वो अपने आप को विंग के अंदर इंसर्ट करता है और फिर वो मूव होना स्टार्ट करता है। वो मूव हो रहा था, बहुत जेंटली वो मूव हो रहा था। उसका अल्फ़ा चाह रहा था कि वो रुक जाए, लेकिन वांग जी फिर भी अपनी बॉडी को जैसे तैसे कंट्रोल कर रहा था। विंग वांग जी को हग कर लेता है, उसकी नेक पर किस कर लेता है। वांग जी ने अपने नुकीले अल्फ़ा तीत को बाहर निकालते हुए कहा अगर मैं इसे माफ़ करूँगा तो कोई फ़ायदा होगा, क्योंकि ये कोई ओमेगा नहीं है। उसके बाद उसने विंग को देखा और फिर उसने विंग के चेस्ट के ऊपर थोड़ा सा ऊपर करके नेक के थोड़ा सा नीचे, वहाँ पर उसने विंग को मार्क किया बहुत ज़ोर से, जहाँ पर ब्लड निकलता है। वांग जी ने अच्छे से देखा गौर से और वो निशान अल्फ़ा बाइट में बदल गया, वो बाइट मार्क। वांग जी ने कहा ये मेरा बॉटम बन चुका है, भले कोई ओमेगा नहीं हूँ, बट अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, मुझे माफ़ कर दो, अब सिर्फ तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे। तभी एक साउंड आता है स्वीट हार्ट, प्लीज़ अपनी स्पीड को बढ़ाओ प्लीज़। ये सुनकर वांग जी ने विंग को देखा जो कि उसे बेग कर रहा था स्पीड को बढ़ाने के लिए।
वांग जी ने एक नोटी सी स्माइल के साथ कहा, ऑफ कोर्स स्वीट हार्ट। उसके बाद उसने उसे किस कर लिया और फिर अपनी स्पीड को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। जहाँ पर वांग जी धीरे धीरे करके अपनी स्पीड को इम्प्रूव करता है, वो धीरे धीरे करके अपनी स्पीड को बढ़ाता है, बहुत ज़्यादा धीरे धीरे करके। फर्स्ट राउंड पे ही वांग जी काफ़ी टाइम तक विंग के साथ इंटीमेट होता है और फिर फर्स्ट राउंड वो लोग कंप्लीट करते हैं, जहाँ पर वांग जी विंग के अंदर रिलीज़ होता है। उसके बाद वो विंग के ऊपर लेटकर थोड़ा रेस्ट करता है। उसके बाद तकरीबन आधे घंटे बाद वांग जी फिर से उठता है और फिर वो विंग को फिर से किस करने लगता है। वो विंग के कानों को बाइट करने लगता है, वो विंग को स्मेल करने लगता है, जहाँ पर वांग जी फिर से हार्ड होता है और फिर वो फिर से विंग के साथ इंटीमेट होने लगता है और फिर से विंग उसे हग करता है और फिर से विंग ज़ोर ज़ोर से लाउडली मॉर्न करता है। उसकी मॉर्निंग का साउंड पूरे जंगल में गूंजने लगती है और वांग जी बहुत रफली विंग के साथ ट्रीट करता है और फिर वो बहुत रफली सेकंड राउंड को भी कंप्लीट करता है। उसके बाद वो विंग के ऊपर से हटता है और फिर वो विंग को सीधा करता है, उसे बिठाता है अपनी गोद पर और उसके बाद अपने लैप पर बिठाने के बाद वो फिर से विंग के अंदर इंसर्ट होता है और फिर वो फिर से विंग की कमर को टाइटली पकड़ लेता है और फिर वो उसे अप एंड डाउन करना स्टार्ट करता है, जिससे वांग जी विंग के बहुत डीपली जा रहा था, बहुत डीप और डीप जा रहा था। विंग प्लेजर की वजह से वांग जी की नेक से अपने दोनों हाथों को ग्रैब कर लिया। उसके बाद वो अपनी फेस को ऊपर की तरफ दिखाते हुए ज़ोर ज़ोर से हेविली मॉर्न करना स्टार्ट करता है और इधर वांग जी ग्राउल करते हुए बहुत ज़ोर ज़ोर से उसकी कमर को शेक करना स्टार्ट करता है और अप एंड डाउन करने की वजह से विंग की जो बॉडी थी वो अप एंड डाउन हो रही थी। वांग जी को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। विंग की बॉडी के साथ वांग जी की बॉडी रब भी हो रही थी। उन दोनों की बॉडी ही पसीने से भीग चुका था और उन दोनों की बॉडी ही हॉट हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद उनका थर्ड राउंड कंप्लीट होता है। उसके बाद विंग पूरा थक चुका था, लेकिन वांग जी अभी तक नहीं थका है। वो रुक गया और विंग ने अपनी फेस को वांग जी के शोल्डर के ऊपर रख दिया और फिर वो गहरी गहरी सांसें भरने लगा और वांग जी ने उसे हग कर लिया। वांग जी का फेस भी विंग के जो शोल्डर था उसके ऊपर था और वो दोनों ही सांसें भर रहे थे, गहरी गहरी सांसें भर रहे थे। धीरे धीरे करके उसने विंग को अपनी बॉडी के और क्लोज़ किया और उसके बाद वो चुपचाप अपनी आंखें बंद कर लेता है। थोड़ी देर बाद वांग जी अपनी आइज़ को ओपन करता है और विंग को उस घास के ऊपर लिटा दिया जहाँ पर वो लोग बैठे हुए थे। ठंडी घास के ऊपर विंग के नेकेड बॉडी लगते ही विंग की पूरी बॉडी कांप उठती है, उसकी बॉडी जार्क हो गई। उसके बाद वांग जी फिर से विंग के ऊपर आ गया और फिर वो फिर से विंग के साथ इंटीमेट होना स्टार्ट करता है। ये उनका फोर्थ राउंड था और फोर्थ राउंड में वांग जी बहुत ज़्यादा ही रफ़ था। वांग जी इतना रफ़ था कि विंग उसे संभाल भी नहीं पा रहा था। अब विंग को बहुत ज़्यादा पेन फील होता है क्योंकि विंग वांग जी की सेटिस्फाइड होने से पहले ही सेटिस्फाइड हो चुका है, लेकिन अभी तक वांग जी सेटिस्फाइड नहीं हुआ है, इसीलिए वो विंग को छोड़ नहीं रहा था। लेकिन विंग को पेन फील हो रहा था क्योंकि विंग ने अपने आप को रिलीज़ कर दिया है। अब विंग संभाल नहीं पा रहा था, लेकिन फिर भी वांग जी फोर्थ राउंड कंप्लीट करता है और फोर्थ राउंड कंप्लीट करने के बाद वो बहुत ज़ोर ज़ोर से ग्राउल करते हुए अपने आप को मूव कर रहा था और बहुत ज़ोर से मूव करते हुए एक सेटिस्फाइड ग्राउल के साथ वो अपने आप को विंग के अंदर वो रिलीज़ करता है और फिर वो सेटिस्फाइड हो गया। वो विंग के बहुत अंदर तक रिलीज़ हुआ और विंग ने ज़ोर से चिल्लाया। उसके बाद वांग जी पूरा ही थक चुका था और फिर वो विंग के ऊपर लेट गया। जब वो विंग के ऊपर लेट गया तब उसने बस इतना देखा कि विंग की हाथ नीचे गिरे हुए हैं। उसके बाद धीरे धीरे करके वांग जी की आंखें बंद हो गई और फिर वो सो गया। विंग भी सो रहा था, वो दोनों ही सो गए थे। ऐसे करके सीन कट होती है। पूरी रात वो लोग वहीं पर ही सोए हुए थे। वांग जी विंग के ऊपर था और विंग वांग जी के नीचे। धीरे धीरे करके किसी की आँख खुलती है, ये कोई और नहीं बल्कि विंग की आँखें। विंग अपनी आँख खोलती है। उसकी बॉडी पर बहुत दर्द हो रहा था। उसके सीने के ऊपर कुछ भारी भरकम चीज़ था।
जिसे वो महसूस कर पा रहा था। और विंग अपनी कमर पर हाथ रखते हुए कहा, इतना दर्द क्यों हो रहा है। उसके सिर भी दुख रहा था, उसके सिर चकरा भी रहा था। उसके बाद विंग को एहसास हुआ कि वो कहीं और है, टेंट में वो नहीं है। उसने अपने आसपास देखा। उसने कहा, मैं कहाँ हूँ। उसने देखा कि वो जंगल में है। उसने कहा, मैं जंगल में कैसे आ गया। मैं तो टेंट में था ना, मैं तो जंगल में नहीं था। ऐसे बोलते ही बोलते विंग अपनी बॉडी के ऊपर देखता है, और जब वो अपनी चेस्ट की तरफ देखता है तब वो भयानक वाला आवाज़ करके डर गया।